Good afternoon and namaste all the students. Today I am here with the poem A Night with a Wolf. यानी कि जो यहाँ पर नरेटर है वो एक वुल्फ के साथ नाइट पास करता है, यानी एक भेड़िए के साथ जो कि एक खूंखार जानवर है जो इंसान को मार सकता है, उसके साथ उसे रात गुजारनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है, कैन मैन एंड बीस्ट बी ब्रदर्स? क्या जानवर और इंसान भाई भाई हो सकते हैं? रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट। ये पोएम हम पढ़ेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे कि एक बीस्ट एंड एक मैन ब्रदर्स हो सकते हैं नहीं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं स्टोरी के बारे में, और उससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट notifications of every new video. And now we shall start. यहाँ पर एक फादर अपने छोटे से बच्चे को स्टोरी सुनाता है कि वो कैसे एक बार जंगल में अंधेरी रात में और बारिश के तूफ़ानी मौसम में रुक गया था, वहाँ फंस गया था और एक ऐसी गुफा में जाना पड़ा जहाँ पर ऑलरेडी एक भेड़िया लेटा हुआ था। तो यहाँ पर वो फादर क्या कहता है, लिटिल वन कम टू माई नी। अपने बच्चे को बुलाता है, कहते हैं छोटे बच्चे इधर आओ और मेरी नीस पर यानी मेरी गोद में बैठ जाओ। अब कहता है हार्क हाउ द रेन इज पोरिंग। कहता है हार्क, हार्क मीन्स लिसन। क्या कहता है, बेटा लिसन, देखो जो बारिश है कितनी ज़ोर से हो रही है। पोरिंग मतलब बहुत धुआंधार बारिश होना। कहता है कि ये मौसम इस टाइम ऐसा है कि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। ओवर द रूफ इन द पिच डार्क नाइट, जो छत है घर की छत, उस पर बारिश पड़ने की बूंदों की आवाज़ आती है और अंधेरी रात होती है। पिच डार्क मतलब बहुत घनघोर अंधेरा होता है, डार्क नाइट होती है। एंड द विंड्स इन द वुड्स आर रोरिंग। क्या कहता है, जंगलों में जो हवाएं हैं बिल्कुल रोर कर रही हैं, गरज रही हैं, ज़ोर ज़ोर से हवा चलने की आवाज़ आती है जैसे तूफ़ान आया हुआ हो। तो कैसा वेदर होता है, जब एक फादर अपने बेटे को अपनी गोद में बैठाकर कहानी सुनाता है तो उस समय बारिश हो रही होती, तूफ़ान होता है। अब क्या बोलता है, हश माई डार्लिंग एंड लिसन। कहता है अब चुप रहो और मेरी बात सुनो। देन पे फॉर द स्टोरी विद किसेस। क्या कहता है, जब मैं तुम्हें स्टोरी सुना दूंगा, क्योंकि उसे एक स्टोरी सुनाने जा रहा है, और क्या कहता है, जब मैं स्टोरी सुना दूंगा तो तुम मुझे पे करोगे, तुम मुझे किस करोगे बाद में, कहानी सुनने के बाद। कहानी सुनने के बदले में वो अपने बच्चे से क्या कहता है, तुम मुझे किस करना। फादर वॉज लॉस्ट इन द पिच ब्लैक नाइट इन जस्ट सच अ स्टॉर्म एज दिस इज। क्या कहता है, एक बार तुम्हारे फादर, यानी वो अपने लिए बोलता है, कहता है एक बार तुम्हारे फादर ऐसे ही पिच ब्लैक नाइट में, यानी ऐसी ही काली और अंधेरी रात में, और ऐसा ही एक तूफ़ान था, जैसा अभी एक तूफ़ान है वैसा ही तूफ़ान था। तो तुम्हारे फादर ऐसे ही तूफ़ान में, ऐसी ही काली रात में और ऐसी बारिश में एक बार जंगल में फंस गए थे। कहाँ पर, हाई ऑन द लोनली माउंटेन वेयर द वाइल्ड मैन वॉचड एंड वेटेड। कहाँ पर, एक ऐसे माउंटेन पर, एक ऊंचा सा माउंटेन था और अकेला माउंटेन था। लोनली का मतलब वहाँ पर कोई दूसरा माउंटेन आसपास में नहीं था और वहाँ और कोई लोग नहीं रहते थे, कुछ वाइल्ड मैन रहते थे, जंगली लोग, ठीक है, आदिवासी टाइप के या फिर जो कबीले वाले होते हैं, जो एक अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह के उनके हंटिंग वेपन्स होते हैं। तो वो क्या करते थे, ऊपर वॉच करते थे, यानी लोगों को देखते रहते थे और वेट करते थे कि कौन इंसान आएगा उसको मारें और उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास जो रुपया पैसा वो छीन लें। तो ऐसे खतरनाक जंगल में, वुल्व्स इन द फॉरेस्ट एंड बेयर्स इन द बुश एंड आई ऑन माई पाथ बिलेटेड। क्या कहता है, जंगल में वुल्व्स थे, भेड़िए, और झाड़ियों में कौन थे, बेयर्स, भालू थे। यानी ऊपर माउंटेन पे खतरनाक लोग थे, झाड़ियों में भालू थे और जंगलों में भेड़िए थे, और मैं अपने रास्ते पर जा रहा था। एंड बिलेटेड, और लेट हो गया था, मतलब उस रात वो लेट हो गया था घर पहुंचने के लिए, और ऐसा ही घनघोर अंधेरा, ऐसी बारिश हो रही थी। द रेन एंड द नाइट टुगेदर केम डाउन
एंड द विंड केम आफ्टर। क्या कहता है? बारिश और रात दोनों एक साथ आ गए। अंधेरा होने लगा था और तभी बारिश स्टार्ट हो गई। एंड द विंड केम आफ्टर, और ठीक उसी के बाद हवा आ गई, तूफान भी चलने लगा। तो कहते हैं बेटा ऐसी ही रात थी, ऐसी ही बारिश हो रही थी और ऐसी ही आंधी चल रही थी। और हवा कैसी थी? बेंडिंग द प्रॉप्स ऑफ द पाइन ट्री रूफ एंड स्नैपिंग मैनी ए राफ्टर। क्या कहता है? प्रॉप्स क्या होता है? जो उसकी टहनी होती है, ब्रांचेस, एक लाठी को बोलते हैं, ठीक है, लाठी या डंडा जो भी होता है, जो पेड़ से उसकी टहनियाँ पाइन ट्री से टूट रही थी। एंड स्नैपिंग मैनी ए राफ्टर, और जो राफ्टर्स थी, बल्लियाँ होती हैं छत के ऊपर, वो स्नैप हो रही थी, यानी चटक रही थी, टूट रही थी बारिश की आवाज़ से। यानी इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी ज़ोर से, और हवा ऐसी चल रही थी कि उसकी वजह से जो उनकी झोपड़ी थी, उनका मकान था, वो चटक रही थी, उसकी टहनियाँ। राफ्टर्स यानी जो बल्लियाँ लगी होती हैं छप्परों में, उसकी बात हो रही है। आई क्रेप्ट अलॉन्ग इन द डार्कनेस स्टन्ड एंड ब्रूइज्ड एंड ब्लाइंडेड। तो बाद में क्या कहता है वो आदमी? आई क्रेप्ट अलॉन्ग इन द डार्कनेस, यानी वो ऐसी अंधेरी रात में, अंधेरे में उस जंगल से होकर जा रहा था। स्टन्ड यानी कैसा था? सरप्राइज था, हैरान था, डरा हुआ था। ब्रूइज्ड यानी उसके कहीं चोट लगी होगी, झाड़ियों में कहीं ना कहीं कोई कांटा लगा होगा, तो उसको ब्रूइज मसल रहा था अपनी चोट को। एंड ब्लाइंडेड, और बिल्कुल काली अंधेरी रात थी, ऐसी रात में वो चला जा रहा था। तो सपोज करो कितना खतरनाक माहौल होगा। क्रेप्ट टू अ फर विथ थिक सेट बॉज, और क्या कहता है कि एक पेड़ था, ठीक है, उसके पास में से निकल के गया थिक सेट बॉज, और उसकी जो बॉज थी, बॉज मतलब जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं पेड़ की, बड़ी बड़ी टहनियाँ, उनके नीचे से होकर गया था वो। एंड अ शेल्टरिंग रॉक बिहाइंड इट, और इसके पीछे क्या था? एक शेल्टरिंग रॉक था। शेल्टरिंग रॉक यानी एक रॉक की गुफा ऐसी बनी हुई थी, तो वहाँ पर वो चला जाता है। देयर फ्रॉम द ब्लोइंग एंड रेनिंग क्राउचिंग आई साउट टू हाइड मी। क्या कहता है? वहाँ पर उस ब्लोइंग में यानी हवा, तूफान में, एंड रेनिंग बरसात में, क्राउचिंग, क्राउच मतलब वो उसने झुककर देखा, साउट और ढूंढा, हाइड मी, और अपने आप को छुपा लिया। क्या कहता है कि मैं उस गुफा में गया, मैंने वो गुफा देखी और उस गुफा में जाकर छुप गया। अब क्या बोलता है? समथिंग रस्टल्ड, यानी किसी की रस्टलिंग होने की आवाज़ आई, जैसे किसी के बोलने की या फिर किसी तरह की आवाज़। और टू ग्रीन आइज शोन, और दो नीली नीली यानी दो हरी आँखें चमकने लगीं उसी गुफा में। एंड अ वुल्फ ले डाउन बिसाइड मी, और क्या कहता है? उसी में एक भेड़िया मेरे पास में लेटा हुआ था, और ये तब पता चला जब वो गुफा में घुस चुका था। बट उस मौसम की वजह से भेड़िए ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस आदमी के आ जाने से भी उसे थोड़ी वार्मथ मिली, थोड़ी गर्मी उसे महसूस हुई। अब उसका बेटा जब डरने लगता है, वो कहानी सुनाता होता है अपने बेटे को, तो बेटा जब डरने लगता है तो क्या कहता है? लिटिल वन बी नॉट फ्राइटन, आई एंड द वुल्फ टुगेदर साइड बाय साइड थ्रू द लॉन्ग लॉन्ग नाइट हिड फ्रॉम द ऑफुल वेदर। क्या कहता है कि छोटे बच्चे डरना नहीं, जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे डरना नहीं, मैं और वो वुल्फ यानी वो भेड़िया साइड बाय साइड लेटे रहे उस लंबी सी रात में, और उस ऑफुल यानी खतरनाक मौसम से बचने के लिए पूरी रात उसी गुफा में भेड़िए के पास लेटा रहा। हिज वेट फर प्रेस्ड अगेंस्ट मी, और उसका जो फर था यानी उसकी जो बाल थे भेड़िए के बॉडी पर, वो गीले गीले थे, क्योंकि वही बारिश में भीग कर आया होगा, तो उससे लगे, यानी वो इंसान से टच हुआ। कहता है मुझसे वो टच हुआ। ईच ऑफ अस वार्म्ड द अदर, और हमने एक दूसरे को वार्म दी, यानी जब दोनों लोग पास पास में लेटे तो एक दूसरे की हीट दोनों को मिलने लगी, और थोड़ा उनको गर्म महसूस हुआ, ठंडक से उनको राहत मिली।
ईच ऑफ अस फेल्ट इन द स्टॉर्मी डार्क दैट बीस्ट एंड मैन वर ब्रदर। और उस तूफानी काली अंधेरी रात में क्या कहता है, हम दोनों को समझ में आ गया था, इंसान और भेड़िए को, कि एक बीस्ट और एक इंसान दोनों ब्रदर हो सकते हैं, वो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। देखो वैसे भेड़िया भी अटैक कर सकता था इंसान को, लेकिन उसने नहीं किया, इसीलिए बोलता है कि मैन एंड बीस्ट दोनों ब्रदर हो सकते हैं। एंड व्हेन द फॉलिंग फॉरेस्ट नो लॉन्गर क्रैश्ड इन वार्निंग, ईच ऑफ अस वेंट फ्रॉम आवर हाइडिंग प्लेस फोर्थ इन द वाइल्ड वेट मॉर्निंग। क्या कहता है, जब फॉलिंग फॉरेस्ट कहने का मतलब जंगल में से बारिश की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और कोई भी वार्निंग नहीं थी, यानी ना तो गड़गड़ाहट हो रही थी, मौसम एकदम साफ़ हो चुका था, तो दोनों लोग अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल गए, गुफा से बाहर निकल गए। भेड़िया भी निकल गया और कहता मैं भी निकल गया, और मॉर्निंग हो चुकी थी, उस वाइल्ड वेट मॉर्निंग, यानी बारिश की बूंदें अब भी मैदान में थीं, जंगल में थीं, बट बारिश रुक गई थी। तो ये उसने पूरी कहानी सुना दी, अ नाइट विद अ वुल्फ, यानी भेड़िए के साथ एक रात। अब वो लास्ट में क्या कहता है, कहानी सुनाने के बदले में उसने कुछ मांगा होता है, डार्लिंग किस मी इन पेमेंट, हार्क हाउ द विंड इज रोरिंग। क्या कहता है, डार्लिंग बच्चे अब मुझे पेमेंट दो कहानी का, जो मैंने कहानी तुमको सुनाई उसका पेमेंट दो, और क्या कहता है, मुझे किस करो और देखो हवा कैसे गरज रही है। फादर्स हाउस इज़ अ बेटर प्लेस व्हेन द स्टॉर्मी रेन इज पोरिंग। क्या कहता है कि फादर का हाउस ही सबसे अच्छा होता है जब बारिश हो रही हो, तूफान गरजता हो, तो बचने के लिए फादर का हाउस सबसे अच्छा होता है। और कहानी सुनाने के बाद क्या कहता है, बेटा किस दो। और ये पोइट हैं बायार्ड टेलर। बायार्ड टेलर 1825 टू 1878 अमेरिकन राइटर थे, जिसमें बहुत सारे नॉवेल्स थे, पोइट्रीज थी, मैगजीन थी। तो बहुत ही अच्छी पोएम उन्होंने लिखी है। आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पोएम आपको कैसी भी लगी, एंड वर्ड मीनिंग्स भी आपको लिखना है इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।